है दोस्तों, एजुकेशन वुड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा गेट सिलेक्शन एंड द कैलकुलेशन के बारे में रहेगा, राइट। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर गेट का सिलेक्शन डिपेंड करता है, जैसे अपीयरेंस, एप्लीकेशन और फिटमेंट के ऊपर। ठीक है, वन बाय वन सभी पॉइंट्स को समझते हैं हम लोग। अपीयरेंस ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ द कंपोनेंट मतलब कंपोनेंट किस तरह का नजर आ रहा है, किस तरह का दिख रहा है, मतलब शुड बी ब्यूटीफुल, दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, बेसिकली क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लेडीजें खरीदते हैं भाई उस कंपोनेंट को। जैसे एग्जांपल के लिए किचन वेयर या हाउस होल्ड के प्रोडक्ट जो होते हैं ना, तो उनको कौन खरीदेगा भाई, लेडीजें खरीदेगी। तो कोई सुंदर सुंदर चीज दिखेगी तो ही उनको वो खरीदेंगे, राइट। ठीक है, तो अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। तो गेट का सिलेक्शन ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर वो गेट नजर ना आए। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट मतलब उसका यूज कहां पर हो रहा है। जैसे कि हाउस होल्ड का प्रोडक्ट है, पैकेजिंग का प्रोडक्ट है, ऑटोमोबाइल का प्रोडक्ट है, किचन वेयर का प्रोडक्ट है, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज कि भाई कहां पर उसका यूज हो रहा है, उसके हिसाब से ही हम उसके गेट का सिलेक्शन वहां पर करते हैं, राइट। फिटमेंट ऑफ द कंपोनेंट मतलब क्या हुआ भाई, फिटमेंट मतलब फिटिंग ऑफ द कंपोनेंट, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर फिट हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक असेंबली दिखा रहा हूं मैं आपको रेड और ब्लू कंपोनेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जो डील कर रहे हैं वो डील कर रहे हैं विद द डायमेंशन। जैसे मेल और फीमेल पार्ट जब एक दूसरे के अंदर फिट होंगे ना, तो यहाँ पर डायमेंशन बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो ऐसी जगह पर हमको गेट पॉइंट का सिलेक्शन नहीं करना है जहां पर उसके फिटमेंट पे कोई इफेक्ट पड़े, राइट। तो बेसिकली इट डील विद द डायमेंशन एक्यूरेसी ऑफ द प्लास्टिक पार्ट विद इन टॉलरेंस। ठीक है, मतलब टॉलरेंस में हम लोग डायमेंशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, राइट। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है ना, तो इसको देखने से पहले, ये वाले लेक्चर को अटेंड करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए। प्रीवियस लेक्चर है अबाउट द रनर एंड द सब रनर डिजाइन एंड कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, रनर का डिजाइन समझोगे तभी आपका गेट का सिलेक्शन और गेट का कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, राइट। तो आई बटन पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, वहां से आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। गेट डिजाइन पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द गेट। ठीक है, देखो इजीली रिमूव होना चाहिए। जैसे देखो भाई, अगर इजीली रिमूव मतलब क्या हुआ कि भाई कंपोनेंट से जो हमारा फीड सिस्टम है, रनर है, गेट है, वो इजी तरीके से रिमूव होना चाहिए। पहले तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। सेकंड चीज क्या है भाई, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का गेट यूज कर रहे हो। सेकंड चीज कौन सी है भाई, मल्टी कैविटी मोल्ड शुड बी बैलेंस। जिसका मतलब यह हुआ कि दो नंबर के, जैसे 2 कैविटी आपको यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि भाई इसके अंदर मटेरियल का फ्लो हो रहा है ना। मटेरियल का जो फ्लो हो रहा है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए यूनिफॉर्म, है ना। सही तरीके से एक ही दोनों कंपोनेंट में एक साथ मटेरियल भराना चाहिए। जैसे एग्जांपल के 2, 4, 6 और 8 कैविटी भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको गेट का सिलेक्शन करना है। ठीक है, गेट डिजाइन के कुछ पैरामीटर समझते हैं भाई। पैरामीटर्स में हम लोग एज गेट को एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एज गेट का हम लोग एग्जांपल लेंगे, राइट। देखो इसमें क्या है, एच जो है वो हाइट ऑफ द गेट है, डब्ल्यू जो है विड्थ ऑफ द गेट है, एल जो है लैंड लेंथ है, मतलब गेट का लेंथ कितना है, टी जो है वॉल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट, और एन जो है वो कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है। ठीक है, एच का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू टी, एन इंटू टी। W का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एच, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। L जो है 1 to 1.25 mm। ठीक है, 1 से लेकर 1.25 तक हम इसको ले सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, वो कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसके डायमेंशन दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से डायमेंशन रहेगा। देखो यहाँ पर क्या है, L जो है वो लेंथ है, T जो है वॉल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट, और W जो है विड्थ ऑफ द गेट है, राइट। यहाँ पर हाइट को दिखाने के लिए मैं एक सेक्शन व्यू आपको शो करता हूँ। देखो यहाँ पर एक सेक्शन व्यू है, जिससे आपको पता चलेगा कि गेट की हाइट कितनी है। क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई। अब समझते हैं डेफिनेशन। ठीक है, मतलब डेफिनेशन किसके लिए, एन के लिए। भाई अब हमारे मन में यही क्वेश्चन आता है कि भाई एन क्या है। ठीक है, समझ तो लिया कि भाई एन जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है। जैसे डेफिनेशन की बात आती है ना, तो भाई मुझे पता है कि आप बोर हो जाते हो थोड़ा सा, है ना। देखो इस तरह से कुछ आपका चेहरा हो जाएगा भाई कि डेफिनेशन आने वाली है। भाई हम लोग डेफिनेशन नहीं सोच सकते, लेकिन डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको समझना जरूरी है। क्लियर है, देखो ठीक है, तो समझते हैं। चलो भाई देखो भाई, मटेरियल कांस्टेंट बोल सकते हैं उसको, इसको बोलते हैं मटेरियल कांस्टेंट। मतलब हर कोई भी मटेरियल जो होता है ना, उसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, मतलब फ्लोइंग कांस्टेंट वैल्यू, डिपेंडिंग अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ मटेरियल, कि भाई कितना विस्कोसिटी है, कितना गाढ़ा है मटेरियल, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपको ये मैं 3 मटेरियल बता रहा हूं, जैसे 3 मटेरियल ये फ्लो कर रहे हैं, तो इसको बोल देंगे फ्री फ्लोइंग, है ना। मटेरियल फ्लो करेंगे तो भाई मटेरियल फ्लो करने के बाद मिनिमम डायमीटर कितना हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज ये। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फ्री फ्लोइंग ऑफ मटेरियल। तो वो जो होता है हर मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए एन का जो वैल्यू है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे पी और पीएस के लिए 0.6 है,
पीपी के लिए 0.7 है, और पीवीसी जो है वो ज्यादा गाढ़ा मटेरियल है, मतलब विस्कोसिटी इस मटेरियल की ज्यादा है, दैट्स वाई 0.9 है, विच इज द मिनिमम डायमीटर जिसके अंदर से मटेरियल फ्लो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एज गेट का। ठीक है, 2 कैविटी मोल्ड के लिए कैलकुलेशन करके देखते हैं भाई, जो हम लोगों ने अभी पैरामीटर समझे हैं उसके लिए एग्जांपल देखेंगे एज गेट के लिए। ठीक है, तो चलो एज गेट के एग्जांपल को समझते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन समझने वाले हैं हम लोग, राइट। ठीक है, देखो दो कैविटी मैंने ले लिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके बीच में हम लोग क्या डिजाइन करेंगे, रनर डिजाइन करेंगे। ठीक है, रनर का डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, ये है गेट, जो कि है रेड एरिया। तो रेड एरिया यहाँ पर क्या है, गेट, और जो येलो एरिया दिख रहा है आपको वो क्या है, हमारा रनर। ठीक है, तो रेड एरिया डिनोट कर रहा है गेट से। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए आपको, राइट। नोट देख लो, मोस्टली जो एज गेट का इस्तेमाल हम लोग प्लास्टिक प्रोडक्ट के लिए करते हैं। जब हम लोग कोल्ड रनर को डिजाइन कर रहे हैं ना किसी मोल्ड के लिए, तो हम लोग एज गेट को ही बनाते हैं अधिकतर। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखो जरा। तो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, कंपोनेंट और रनर। इसके बाद हम लोग इसमें गेट को डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसका एक सेक्शन व्यू में जरा आपको बताता हूं। सेक्शन व्यू कैसा नजर आएगा, सेक्शन व्यू भी लाइक दिस। देखो सेक्शन कुछ इस तरह से इसका नजर आने वाला है, ये देखो, राइट। ठीक है, तो यहां पर क्या शो करूंगा मैं आपको, इसका हाइट शो करूंगा, और गेट हमेशा याद रखना एक ही साइड पे होगा, या तो कैविटी साइड पे होगा या तो कोर साइड पे होगा। तो मैं हमेशा कैविटी साइड पे ही गेट को रखता हूं। यहां पर आपको शो कर रहा है विड्थ, और नीचे आपको सेक्शन व्यू में शो कर रहा है हाइट को। ठीक है, वॉल थिकनेस कंपोनेंट की जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला 2 mm है। मटेरियल कांस्टेंट जो है वो पीपी मटेरियल के लिए n की जो वैल्यू है वो 0.7 है, राइट। तो यहां पर h क्या होगा, वो n इंटू टी होगा। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 mm, तो कितना आया 1.4, या फिर आप बोल सकते हो 1.5 mm। ठीक है, क्लियर है। W जो हुआ विच इज द विड्थ ऑफ द गेट, विड्थ क्या हुआ 2 इंटू एच, एच अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, एच को हम लोगों ने यहाँ पर पुटअप करेंगे 2 इंटू 1.5। तो W क्या आया हमारे पास, विड्थ ऑफ द गेट कितना आया 3 mm। ठीक है, L हमको पता है, L हम लोग कितना लेते हैं 1 to 1.25 मैक्स। क्लियर है। तो दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन फॉर द एज गेट, तब आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ गेट इट्स कैलकुलेशन। ठीक है, अब भाई अभी टाइप ऑफ गेट देखा हम लोगों ने, मतलब अभी हम लोगों ने एज गेट को समझा। अब भाई टाइप ऑफ गेट में मतलब हमारे पास ये गेट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने एज गेट की कैलकुलेशन समझी, और अब आप बोलोगे सर इतने सारे गेट होते हैं क्या इसके लिए। बिल्कुल, इतने सारे गेट होते हैं, तो उसको देख के डरना नहीं। ठीक है, एकदम से आप घबरा जाओगे भाई इतना सारे गेट का कैलकुलेशन समझना पड़ेगा क्या, अरे नहीं भाई समझना पड़ेगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो तो कम डाउन हो जाओ, थोड़ा सा आराम से बैठो, क्योंकि सभी गेट का कैलकुलेशन हम लोग समझने वाले हैं। क्लियर है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सभी जो गेट होते हैं ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं ज्योमेट्री के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, अपीयरेंस के ऊपर। इनका जो सिलेक्शन होता है वो कंपोनेंट की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे मेन कि किस तरह की कंपोनेंट की ज्योमेट्री है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है। ठीक है, तो देखो, तो अगर जब मैं गेट सिलेक्शन की बात करता हूं ना, तो गेट सिलेक्शन के दौरान अभी हमको हमेशा याद रखना है डिस्कशन विद द कस्टमर करना जरूरी है, जब भी आप मोल्ड को डिजाइन कर रहे हो। ठीक है, कस्टमर के साथ डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक कस्टमर है और एक इंजीनियर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो रेड टी शर्ट में वो आप हो, इंजीनियर हो, राइट, और ब्लू टी शर्ट में जो है वो कस्टमर है। ठीक है, तो भाई कस्टमर जो बोलता है, बोले गेट का डिजाइन किस तरह से होगा, इंजीनियर बोलेगा भाई उसकी लोकेशन कहाँ हो सकती है, तो वो कस्टमर से पूछेगा भाई कहां पर हो सकती है, आप मुझे बताइए, वेयर विल बी द पोजीशन ऑफ द गेट। ठीक है, तो हमेशा याद रखना डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवॉइड एक्स्ट्रा रिविजन इन गेट डिजाइन। अगर भाई आपको अगर गेट डिजाइन मोल्ड बना रहे हो, मोल्ड का डिजाइन अगर कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा रिविजन से अगर आपको बचना है ना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब भी आप मोल्ड को डिजाइन करते हो ना, ड्यूरिंग द डिजाइन कस्टमर से आपका डिस्कशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्लियर है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट स्क्रू। देखो डायरेक्ट स्क्रू कैसे काम करता है। ठीक है, देखो जरा समझते हैं डायरेक्ट स्क्रू। देखो डायरेक्ट स्क्रू बेसिकली किसके लिए यूज होता है, सिंगल कंपोनेंट के लिए। ठीक है, जहां पर कोई कंपोनेंट हमारे पास बड़ा कंपोनेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको बास्केट या बकेट बोल सकते हो आप, तो इसके अंदर हम लोग डायरेक्ट स्क्रू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने एक डायरेक्ट स्क्रू लगाया, इस तरह से रहेगा स्क्रू। ठीक है, इसका जो इनिशियल डायमीटर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो मशीन नोजल के ऊपर डिपेंड करता है। तो नोजल का जो डायमीटर होता है वो प्लस 0.8 mm होता है या फिर 1 mm होता है। ठीक है, क्लियर है। अब ड्राफ्ट एंगल जो इसके अंदर होता है वो होता है 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक हम लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर लेंथ अगर इसका ज्यादा होता है, स्क्रू का अगर लेंथ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इन सम क्रिटिकल कंडीशन वी हैव टू टेक 1 डिग्री टू 1.5 डिग्री ऑल्सो।
हमको 1 डिग्री से लेकर 1.5 डिग्री तक भी इसको लेना पड़ सकता है। क्लियर है? जनरली अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट स्क्रू हाउस होल्ड प्रोडक्ट या फिर ऐसे प्लास्टिक पार्ट के लिए इस्तेमाल होता है जो रफ यूज होता है। ठीक है, अगर कोई कंपोनेंट रफ यूज होता है ना तो वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है एज गेट। अब देखो एज गेट का सिलेक्शन कैसे होता है। मतलब एज गेट बेसिकली सर्कुलर और स्क्वायर कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं आपको एज गेट का यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, एक टॉप व्यू बता रहा हूँ, इसका सेक्शन व्यू अगर मैं काट के आपको बताऊं तो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पार्टिंग लाइन जो नजर आ रही है या तो कैविटी साइड पे आपका गेट रहेगा या तो आपका कोर साइड पे गेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये है इसकी हाइट। ठीक है, दिस इज द हाइट h इज इक्वल टू n इंटू टी। इसी तरह से यहाँ पर ये इसकी विड्थ है। ठीक है, w इक्वल टू 2 इंटू h, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। राइट, l जो रहेगा 1 to 1.25 रहेगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगर एज कंपोनेंट के बारे में अगर बताऊं या एज गेट अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो कंपोनेंट का वेट अगर 15 ग्राम से अगर कम होता है, ठीक है, तो हम लोग एज गेट का सिलेक्शन कर सकते हैं और कंडीशन ये है कि सर्कुलर और स्क्वायर कंपोनेंट होना चाहिए। क्लियर है? ओवरलैप गेट कहां पर यूज करते हैं भाई? बिल्कुल एज गेट की तरह, लेकिन इसके अंदर ना कुछ अंतर होता है। ओवरलैप गेट भी हम लोग सर्कुलर और स्क्वायर कंपोनेंट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ओवरलैप गेट का टॉप व्यू एज गेट की तरह ही दिखता है। सेक्शन व्यू अगर मैं इसे काटूंगा तो इसमें एक ओवरलैप पोर्शन आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर भी जो h जो रहेगा वो n इंटू टी रहेगा और जो w रहेगा वो 2 इंटू एच ही रहेगा। ठीक है, और l जो रहेगा 1 to 1.25 रहेगा। कंपोनेंट के एज तक ये है ओवरलैप एरिया। ठीक है, तो बेसिकली कंपोनेंट को क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इसका कुछ एप्लीकेशन है, कुछ यूज है कि वो स्पेस पे हम लोग इसको नहीं ले सकते, तो इसको हम लोगों ने कोर साइड पे लिया है और इसको कंपोनेंट को ओवरलैप करवाया है। ठीक है, तो दिस इज द ओवरलैप गेट। इसका इस्तेमाल भी कहां होता है? जहां 15 ग्राम से कंपोनेंट का वेट कम होता है। ठीक है, या फिर 15 ग्राम के बराबर होता है, तो वहां पर हम लोग ओवरलैप गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अब है फैन गेट। अब देखो फैन गेट का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं? फैन गेट का यूज हम लोग कहां करते हैं भाई? जहां पर हमारे पास कंपोनेंट कुछ थोड़ा सा बड़ा होता है, लिटिल लार्ज। ठीक है, ये है इसका टॉप व्यू। ठीक है, इसका सेक्शन व्यू देखोगे तो इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, यहां पर एक नई चीज ये है कि भाई हाइट तो हमारा n इंटू टी रहता है। ठीक है, लेकिन जो विड्थ होता है ना वो हमारा क्या हो जाता है? डायमीटर का दुगना हो जाता है। तो w इक्वल टू 2 इंटू रनर डायमीटर। क्लियर है? तो ये अंतर है इसके अंदर। और l जो रहेगा वो 2 से लेकर 3 mm तक हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फैन गेट। नोट देखते हैं इसके बारे में। द कंपोनेंट वेट इज अबाउट मोर देन 15 ग्राम, 15 ग्राम से अगर ज्यादा रहेगा तो वी कैन सिलेक्ट फैन गेट। फैन गेट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, देन फिल्म गेट। अच्छा, फिल्म गेट हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं? देखो पहले तो यह मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाता हूं। ठीक है, टॉप व्यू, और ये रेड पोर्शन जो दिख रहा है ये गेट है इसका। क्लियर है? इसका सेक्शन व्यू अगर मैं देखूं तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा कुछ। ठीक है, तो ये जो रेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये गेट है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, यहां पर देखो सब रनर नजर आ रहा है, मेन रनर भी आपको नजर आ रहा है, कंपोनेंट नजर आ रहा है। राइट, देखो अगर मैं इसका बोलूं ये दिस इज द पार्टिंग लाइन। ठीक है, एक ही साइड पे है कंपोनेंट। राइट, ठीक है, तो h जो रहेगा हाइट ऑफ द कंपोनेंट, हाइट ऑफ द गेट जो रहेगी वो n इंटू टी रहेगी। ठीक है, विड्थ जो रहेगा वो रहेगा कंपोनेंट का टोटल विड्थ माइनस 10 mm। मतलब पर साइड में बोलूं तो 5 mm आपको सिर्फ कम करना है, बाकी पूरा का पूरा इसका क्या रहेगा? विड्थ रहेगा। और जो l रहेगा वो 0.75 से लेकर 1.25 mm तक रहेगा। क्लियर हुआ? नोट देखते हैं। कंपोनेंट अगर बहुत ज्यादा उसकी लंबाई ज्यादा है, लेंथ अगर ज्यादा है, तो वहां पर हम लोग फिल्म गेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मटेरियल को फील करना इतना आसान नहीं है फिर। राइट, मटेरियल को फील करने के लिए हम लोग फिल्म गेट का इस्तेमाल करते हैं यूनिफॉर्मली। क्लियर है? डायफ्राम गेट। डायफ्राम बोर्ड कहां यूज करते हैं? देखो डायफ्राम मतलब होता है डिस्क गेट भी होता है। डिस्क गेट भी हम लोग उसको बोल सकते हैं, जहां पर कंपोनेंट जो होता है ना, कंपोनेंट के बीच में कोई सर्कल है, कोई इंटरक्शन है या इंटरप्शन कोई अगर बोल सकते हो है तो उसका मटेरियल फीलिंग हम लोग यूनिफॉर्मली नहीं कर सकते, उसके अंदर वेल लाइन प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये देखो यहाँ पर ये हम लोग डिस्क गेट का इस्तेमाल करते हैं, डायफ्राम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सेक्शन व्यू कुछ इस तरह से नजर आएगा और हाइट इसकी इसी तरह से रहेगी n इंटू टी। राइट, तो देखो बीच में क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने एक डिस्क को लगाया है। इसका सेक्शन व्यू बताया मैंने आपको। राइट, तो बेसिकली ये कहाँ यूज होता है भाई? पिन पॉइंट गेट के साथ इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं टू अवॉइड द वेल्ड लाइन मार्क। वेल्ड मार्क जो होते हैं या तो वेल्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती है किसी कंपोनेंट के अंदर जो कि डिफेक्ट है, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग डिस्क गेट का इस्तेमाल करते हैं फॉर द सिंगल कंपोनेंट। क्लियर? राइट, उसके बाद है सबमरीन गेट। देखो सबमरीन गेट का इस्तेमाल कहां करते हैं? जनरली अगर ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है, ये इसका क्या है भाई? ये इसका सेक्शन व्यू या फिर आप बोल सकते हो साइड व्यू बोल सकते हो। ठीक है, तो पार्टिंग लाइन के कहां पर है? देखो ये, ठीक है, कैविटी साइड तरफ है। राइट, तो ये एक एंगल पे है। ठीक है, यहां पर ये जो डायमीटर रहेगा विच इज द d इक्वल टू n इंटू टी है।
राइट। तो ये रहेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन और टी के ऊपर, राइट। और जो एंगल रहेगा वो हम लोग 45 का एंगल रखते हैं, कम भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हम लोग 45 डिग्री ही एंगल इसके अंदर रखें, ठीक है। जनरली जो सबमरीन गेट होता है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटो डिकेटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। भाई कस्टमर चाहता है कि हमारा जो कंपोनेंट फीड सिस्टम से ऑटो डिकेट हो, बाद में हमको उसको मैनुअली काटना ना पड़े, तो वहां पर हम लोग सबमरीन गेट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। उसके बाद है पिन पॉइंट गेट। अब देखो पिन पॉइंट गेट कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई, मेरे पास मल्टी कैविटी कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है मेरे पास, ठीक है। उसके ऊपर मैंने रनर लगाया, ठीक है, 3 प्लेट मोल्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्प्रू है और ये रनर है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर इसका एक सब रनर वाला पोर्शन बनाया, ठीक है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, क्लियर है। और ये है हमारा गेट, ये है हमारा गेट, तो इसको बोलते हैं पिन पॉइंट गेट सिस्टम, ठीक है, जो कि 3 प्लेट मोल्ड में हम लोग क्रिएट करते हैं, क्लियर है। तो इस सेक्शन को अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूं, तो चलिए जूम करते हैं भाई, थोड़ा जूम करके अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो देखते हैं जूम करके, लेकिन उससे पहले नोट देखते हैं। देखो बेसिकली यूज करते हैं ऑटो डिकेटिंग पर्पस के लिए, लेकिन इनटू द 3 प्लेट मोल्ड। जब 3 प्लेट मोल्ड को हम लोग डिजाइन करते हैं ना, वहां पर इसका इस्तेमाल होता है, क्लियर है। जूम करके देखें इसको भाई, चलो जूम करते हैं। देखो जरा मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको किस तरह से नजर आएगा, ये कुछ आपको इस तरह से नजर आने वाला है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसके अंदर जो डायमीटर है, ठीक है, विच इज द डी, ये कुछ आपको इस तरह से रहेगा। लेकिन देखो क्या होता है कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये क्या है, मटेरियल साथ में कुछ लेके जाएगा अपने साथ, तो नीचे आपको है ना कंपोनेंट के नीचे कुछ इस तरह से पोर्शन क्रिएट करना पड़ता है, ताकि वॉल थिकनेस को क्या करे, वो कंट्रोल करके रख सके, यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस बना रखे, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। तो इसका डी जो डायमीटर है और जो टी थिकनेस है वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो जो डायमीटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन इंटू टी, ठीक है। एन जो है वो मटेरियल कांस्टेंट है, क्लियर है, ठीक है। और जो टी है वो वॉल थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट है, क्लियर है। आर यहां पर जो रहेगा ये रेडियस रहेगा, रेडियस कितना लेते हैं 1.2 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। अगेन ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा, तो यहाँ पर मिनिमम जो आर जो रहेगा, रेडियस जो रहेगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय टी रहेगा। तो यहाँ पर इसमें हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस को देखा, ठीक है, जो कि अलग अलग गेट के लिए अलग अलग सिलेक्शन और डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट ज्योमेट्री हम लोग गेट का सिलेक्शन करते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।